हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स, सेकंड इज नेगेटिव स्टेटमेंट्स, राइट, और नेगेटिव सेंटेंसेस, देन इंटेरोगेटिव और क्वेश्चंस, एंड द फोर्थ वन इज डायरेक्टिव या कमांड, लास्ट वन इज एक्सक्लेमेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं हूं अमृता, आपकी स्पोकन इंग्लिश फैसिलिटेटर। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए और आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर स्टेटमेंट्स। सेंटेंसेस के अंदर स्टेटमेंट्स, कैसे सेंटेंसेस को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि कुछ स्टेट करते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, राइट। इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ डिक्लेयर करते हैं। स्टेटमेंट्स में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, राइट। एग्जांपल वी कैन से लाइक they played a trick on them, राइट। व्हाट डू आई मीन टू से कि यहाँ पे जो वर्ब है उससे पहले सब्जेक्ट आएगा, राइट स्टूडेंट्स। इसका क्या मीनिंग है कि जब स्टेटमेंट्स में मोस्ट प्रॉब्ली वर्ब सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वर्ब से पहले आते हैं, राइट स्टूडेंट। और वी कैन से द ओल्ड मैन attacked the woman, राइट। द ओल्ड मैन अटैक्ड द वुमेन, यहाँ पे अटैक्ड इज द वर्ब और उससे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया है। सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, इनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि नेगेटिव बनाती हैं, कुछ कहती हैं जिसमें हम लोग नो, नॉट या नेवर का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नो, नॉट और नेवर आता है उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ये वर्ड्स यूज करते हैं टू से कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, या फिर कुछ नहीं होने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। तो इनका ना कॉन्ट्रैक्शन भी यूज होता है इन सेंटेंसेस। लाइक हम लोग कॉन्ट्रैक्शन यूज करने के लिए इस तरह से यूज करते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है N'(T), राइट। तो इसको हम लोग यूज करने के लिए हम लोग इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब जरूर लगाएंगे। हम इसको डोंट बोल सकते हैं, कांट बोल सकते हैं, डिडंट बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है विद ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये हमें सेंटेंसेस में कुछ नेगेटिव होने के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि आई डिडंट सी हिम, आई डिडंट सी हिम, राइट। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और आई कैन से वी डोंट play chess, right? We don't play chess. So all these are what? These are negative statements. Now students, let's talk about interrogative or questions. Students, when we talk about questions or interrogative sentences, so questions जो होते हैं they seek informations, वो कुछ information चाहते हैं हमसे, कुछ reply चाहते हैं, right? और ये follow होते हैं एक question mark से। जब भी हम कोई question complete करते हैं then we put a question mark, right? The questions are of 3 types. Yes no questions, जिनके answers yes और no में आते हैं, right? Yes no questions. आफ्टर दैट देयर इज WH क्वेश्चंस, ठीक है, जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH क्वेश्चंस। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस,
राइट। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं दे अगेन आर ऑफ टू टाइप्स। ये क्वेश्चंस जो होते हैं दे अगेन आर ऑफ टू टाइप्स। ये कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। सो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस, exclamatory questions, questions by tone of voice, right? कई बार हम क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जिसके टोन में क्वेश्चन छुपा होता है बट एक्चुअल में वो एक सिंपल सेंटेंस ही होता है और स्टेटमेंट होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम अभी। लेट्स सी येस नो क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट येस नो क्वेश्चन जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी चीज का रिप्लाई चाहते हैं इन येस और नो, एफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, has the doctor arrived, has the doctor arrived, ठीक है। so what should be the answer, इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो आंसर आप यही कहोगे ना, yes the doctor has arrived, has arrived, right। तो इससे हमें पता चलता है कि ये आंसर हमें क्या, ये हमसे कुछ रिप्लाई चाह रहा है, इंफॉर्मेशन चाह रहा है, जिसका अगर पॉजिटिव आंसर दें तो बोलेंगे हम येस द डॉक्टर हैज़ अराइव्ड, और अगर इसका नेगेटिव आंसर देंगे तो हम कहेंगे नो द डॉक्टर हैज़ नॉट अराइव्ड, राइट। तो ये हो गया इसका एक नेगेटिव आंसर। एक और क्वेश्चन देती हूँ, लेट्स से इफ आई से आर यू रेडी, आर यू रेडी टू गो, ठीक है। तो इसका एक पॉजिटिव आंसर आ सकता है यस आई एम रेडी टू गो, ओके, दिस इज द पॉजिटिव आंसर। और इसका नेगेटिव आंसर क्या होगा? नो आई एम नॉट ready to go, I'm not ready to go. So like this students, जो first type of questions हैं वो yes और no में reply मांगते हैं। Second जो type of sentence questions हैं वो है WH family question word से जो sentences start होते हैं। So let me give you some examples of questions starting with WH family words. Questions with WH family words, राइट, WH फैमिली वर्ड्स। सो WH फैमिली वर्ड्स में स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। वॉट आता है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, राइट। सो हुज, विच, तो ये सारे वर्ड्स WH फैमिली वर्ड्स में आते हैं। लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, और वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, like right students। so this type of question they seek information, ये information मांगते हैं, पूरा हमें आंसर देना पड़ेगा इन questions का। what are you doing, आप क्या कर रहे हो। अब इनका आंसर हम yes और no में नहीं देंगे, we will explain the answer। what are you doing, I am learning English, ठीक है, इसका आंसर आएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश, है जो भी आप कर रहे हो आप वो बताओगे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, राइट। सो लाइक दिस आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा। इसके आंसर्स येस और नो में नहीं होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस की, द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट स्टूडेंट्स। जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर वो स्टेटमेंट्स या वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई ऑप्शन दिया गया हो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल आई विल गिव यू, did you come here by bus or car, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे ऑप्शन मांगा गया है। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिप्लाई जो होता है वो रेफर करता है क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस को, राइट। और इसके अंदर हम लोग ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन और कंजंक्शन यूज़ होता है इनमें, ठीक है। और इनका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन में ही होगा, ठीक है। तो डिड यू कम हियर बाय बस और कार,
और वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू. द क्वेश्चन इज द पार्टी ऑन फ्राइडे और संडे, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज द पार्टी ऑन फ्राइडे और संडे, वॉट एवर द डे, राइट. तो और जो कंजंक्शन है यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, राइट स्टूडेंट्स. और इनके आंसर जैसे आएंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू कम हियर बाय बस और कार. I came here by bus. I came here by bus. और second is the party on Friday or Sunday. It is on Friday, right? तो इस तरह से हम इनके आंसर्स देते हैं. I told you alternative questions जो होते हैं they are of two types, exclamatory and questions according to the tone of voice. जो exclamatory questions होते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फिनिश होते हैं विद एक्सक्लेमेशन रादर देन अ क्वेश्चन मार्क, राइट. जैसे कि इफ आई से wasn't that wonderful, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क I will finish it with the exclamation. Wasn't that wonderful? यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, एग्रीमेंट मांग रहा है, ठीक है. एक्चुअली इट इज टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, wasn't that wonderful, ठीक है. तो यहाँ पे हमें अग्री करना है उसके साथ, ठीक है. yes it was. तो हम लोग इसको ऐसे फिनिश करेंगे, इसका आंसर हम ऐसे देंगे. और we can also say hasn't she changed? Hasn't she changed? तो यहाँ पे अगेन वी वॉन्ट द रिप्लाई, वी वॉन्ट द अग्रीमेंट ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे जो सामने हैं उनसे हम उनका अग्रीमेंट चाहते हैं कि येस वो उसको येस करे, ठीक है. इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चंस बाय टोन ऑफ वॉइस. ऐसे क्वेश्चंस बाय टोन ऑफ वॉइस, इट मीन्स जो टोन में आपका निकले, ऐसे सेंटेंसेस जिससे टोन पता चल रहा हो कि यू आर आस्किंग सम इंफॉर्मेशन. लाइक अगर इफ आई से दिस इज एन एग्जाम्पल, Annie told you I was going, राइट. तो एनी टोल्ड यू आई वॉज गोइंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है क्वेश्चन हमसे. इट इज स्टार्टिंग विद द सिंपल सेंटेंस एनी टोल्ड यू आई वॉज गोइंग. तो इसका आंसर क्या हो सकता है, येस शी डिड, राइट. तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्टूडेंट्स जहाँ पे नॉर्मली हम लोग टोन से पता कर रहे हैं कि दिस इज आस्किंग सम इंफॉर्मेशन, दिस इज सीकिंग सम इंफॉर्मेशन, ऐसे सेंटेंसेस को हम आंसर करते हैं इन येस और नो, ठीक है. और ये भी टाइप्स होते हैं क्वेश्चन बाय टोन ऑफ वॉइस, राइट स्टूडेंट्स. और वी कैन से टॉम हैज एक्चुअली लेफ्ट हर. एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगेन दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी आर आस्किंग सम इंफॉर्मेशन. टॉम हैज एक्चुअली लेफ्ट हर, राइट. तो हम इसको बोलेंगे टॉम हैज एक्चुअली लेफ्ट हर, ठीक है. इट इज द टोन ऑफ वॉइस. यहाँ पे स्टूडेंट्स इस टोन से हमें पता लगाना होगा कि सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है. टॉम हैज एक्चुअली लेफ्ट हर, लाइक दिस वी आर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन. सो येस ही वेंट, येस ही वेंट अवे, ठीक है. went away, हाँ वो चला गया. So like this we are seeking information, ठीक है स्टूडेंट्स. So these types of questions are alternative questions, ठीक है, right students. Now we are going to talk about the next point, directive or commands. when we talk about directive और commands, जब हम directive और commands की बात करते हैं तो इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि what is directive. directive यानी when we want to instruct something, ठीक है. जब हम किसी को कोई command देते हैं, कोई चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं विद अ वर्ब एंड ख़त्म होते हैं विद एक्सक्लेमेशंस ऑल्सो. जैसे कि इफ आई से कीप क्वाइट, राइट. इफ आई से कीप क्वाइट, ठीक है, या स्टैंड अप, ठीक है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं दे आर शॉर्ट,
ठीक है, दे आर शॉर्ट सेंटेंसेस, ये कमांड देते हैं हमें, ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं विद अ वर्ब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कमांड जो होती है या फिर ऐसे डायरेक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं वर्ब्स के साथ, इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता है। लाइक वी कैन से हेल्प मी प्लीज, राइट, हेल्प मी प्लीज, दिस इज अगेन अ कमांड, हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद कीजिए, राइट। सो लाइक दिस और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। और वी कैन से हैव अ पीस ऑफ केक, हैव अ पीस ऑफ केक, लाइक दिस वी कैन फ्रेम मेनी सेंटेंसेस। ठीक है, जो कि होते हैं डायरेक्टिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो वर्ब होता है वो इम्पेरेटिव मूड का होता है। लाइक वर्ब्स जो होते हैं दे आर ऑफ इम्पेरेटिव मूड, राइट स्टूडेंट्स, दे वांट टू कमांड समथिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इम्पेरेटिव या कमांड, सो डायरेक्टिव और कमांड जो होते हैं कभी कभी ये डू या लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि लेट्स डू इट और डोंट वरी, राइट। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं लेट और डू से। सो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम कमांड या डायरेक्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, स्पीकर की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और ये सडनली निकलते हैं, जैसे कि वाओ, राइट, वंडरफुल और आउच, राइट। तो इस तरह से जब हमारी कोई सडन फीलिंग निकलती है तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ये शॉर्ट होते हैं, 1 और 2 वर्ड्स के होते हैं, राइट, और इनके पीछे हम एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। हम लोग ये शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट माइनर सेंटेंसेस भी होते हैं। माइनर सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था इन माई लास्ट वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं माइनर सेंटेंसेस को। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, सो दैट आप जो है पूरा सेंटेंसेस को स्टार्टिंग से सीख पाओ, राइट। तो ये कभी कभी स्टार्ट होते हैं व्हाट या हाउ से भी। लाइक वी कैन से व्हाट अ डे, राइट, हाउ प्रिटी यू लुक। ठीक है, तो ये हमारे जो 1 वर्ड के सेंटेंसेस होते हैं, जो माइनर सेंटेंसेस होते हैं, ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इनके पीछे हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द सडन फीलिंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं समझ आ गए हैं। व्हाट आर स्टेटमेंट्स, नेगेटिव, क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा बिकॉज देयर आर सब डिविजन्स, डायरेक्टिव और कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो आज कैसी लगी है, इसको प्लीज स्टूडेंट्स इसको पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।